इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्व्यापक मुनि पुंग सदासागर जी महाराज की। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं से अपने आप को किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर मानता है। किसी न किसी क्षेत्र में कभी न कभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो चाहता हूं वह मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। जो मैं सोचना चाहता हूं वो नहीं सोच पा रहा हूं। जो देखना चाहता हूं वह नहीं देख पा रहा हूं। जो सुनना चाहता हूं वह नहीं सुन पा रहा हूं। जो बोलना चाहता हूं वह नहीं बोल पा रहा हूं। जो खाना चाहता हूं वह नहीं खा पा रहा हूं। मैं जहां चलना चाहता हूं वहां नहीं चल पा रहा हूं। मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पा रहा हूं। सबसे बड़ी हमारी जिंदगी का वीक पॉइंट है। सबसे बड़ी हमारी जिंदगी का हमने खुद अपने आप में आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं से समापन होता है अपने दुर्भाग्य का, शुरुआत
यहीं से शुरुआत होती है डाउनफॉल का, यहीं से शुरुआत होती है डिप्रेशन का, यहीं से शुरुआत होते हैं टेंशन, यहीं से शुरुआत होते हैं नींद हराम हो जाती है। जो सामने है, जो हम कर चुके हैं, उसका भी आनंद खत्म हो जाता है। जो हम देख रहे हैं उसका भी आनंद खत्म हो जाता है। संसार में व्यक्ति दुखी कम है, लेकिन दुखी ज्यादा हो रहा है। यूं कहो कि प्रत्येक भी उनके व्यक्ति में दुख कम है, लेकिन वो दुखी ज्यादा है। दुख कम है, दुखी ज्यादा है। तकलीफ कम है और रो ज्यादा रहा है। और यह जो स्थिति बनती है, सारे जिंदगी का मजा किरकिरा कर देती है। जितना मैं सोच रहा हूं, इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, लेकिन हमारे मन में एक कीड़ा घुस गया। मैं जो चाहता हूं वह नहीं सोच पा रहा हूं। अरे भाई, जो सोच पा रहा है उस पर तो विचार करो। जो मैं देखना चाहता हूं वो नहीं देख पा रहा हूं, ये टेंशन है। इससे नुकसान क्या है? जो दिख रहा है उसका आनंद खत्म हो गया। जैसे आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और आपके मन में एक कीड़ा घुस जाए, कलर टीवी नहीं है। अब कलर टीवी नहीं है और अभी मिलने वाला भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, तो कलर टीवी के अभाव का दुख तुम्हें इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का आनंद भी खत्म हो जाएगा। सही कहा ना? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट के टीवी में कुछ आनंद है ही नहीं, कुछ तो है, नहीं तो वो टीवी बनते ही क्यों। लेकिन और कलर टीवी के प्रति इतनी घृणा भाव, इतनी उपेक्षा भाव, बद्दुआएं, बुरे भाव, ये कौन कर रहा है? कलर टीवी नहीं है, बस इतना। एक साइकिल वाला चिड़चिड़ा रहा है, वो चल रहा है, उसी पे बैठ के चल रहा है, पैडल भी मार रहा है, वो ले भी जा रहा है, लेकिन चिड़चिड़ा रहा है। मोटरसाइकिल नहीं है, कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। अब वो साइकिल का मजा खत्म हो रहा है किसमें? मोटरसाइकिल है तो कार नहीं है, कार है तो मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज है और कभी पता चल जाए कि पड़ोसी के यहाँ हेलीकॉप्टर आ गए। क्या है ये जिंदगी? जो नहीं है हमारे पास वो हमारा मजा खत्म कर रहा है। इसी को बोलते अनर्थ दंड, इसी को बोलते हैं मूर्खता, इसी को बोलते हैं बहुत बड़ा डिप्रेशन। डिप्रेशन कभी वर्तमान वस्तु से नहीं होता। डिप्रेशन होता है जो नहीं है उसका चिंतन करने से होता है। जो नहीं है ही नहीं, वो हमें डिप्रेशन में ला देता है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरी तो किस्मत फूटी है। अरे कहां फूटी है? यदि फूटी होती तो साइकिल कैसे होती? किस्मत बड़ी नहीं है लेकिन किस्मत फूटी नहीं है, समझना। हमारी तो किस्मत फूटी है। अरे ये कहो किस्मत फूटी नहीं है, किस्मत बड़ी नहीं है।
किस्मत तो सही है, किस्मत कभी फूटती ही नहीं है। किस्मत यदि फूटती तो तुम अभी जिंदा कैसे होते? किस्मत फूटती तो तुम अभी देख कैसे रहे होते? किस्मत फूटी होती तो तुम आज गुरु के सामने नहीं बैठे होते। किस्मत फूटी होती, सुबह भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे होते। किस्मत फूटे वाले को भगवान नहीं मिलते, किस्मत फूटे वाले को गुरु का दर्शन नहीं होता। किस्मत फूटने वाला तो कुछ नहीं, वो तो डेड एकदम। जब तक हम मरे नहीं हैं तब तक हमारी किस्मत फूटी नहीं है। जब तक जिंदा है किस्मत छोटी जरूर है लेकिन किस्मत है। ये एहसास, ये विल पावर, बस यहीं से शक्तियां चालू होंगी, यहीं से वरदान चालू होने वाले, अच्छे दिन आने वाले। मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है, मेरी किस्मत छोटी है। छोटी किस्मत बुरी होती है ये तो नहीं कह सकते ना, बस महसूस होना चाहिए छोटी जरूर है लेकिन है। बड़ा कलश भरा हुआ मिले, हमने एक बार ललितपुर में कहा था कि बड़ा कलश भरा हुआ मिले वही शुभ है कि छोटा मिले तो वो भी शुभ है। हमने शास्त्रों में कहीं नहीं देखा कि बड़ा और छोटा, ये देखा है कि भरा कलश होना चाहिए, बस सगुन है। अब देखना, बड़ा भरा कलश होना चाहिए, छोटे और बड़े का कोई विकल्प नहीं है। नहीं बहुत बड़ा पूरी टंकी भरी मिलेगी तो ज्यादा शुभ है, नहीं। मैंने तो शास्त्र, मैंने तो इतना ही पढ़ा है, भरा कलश शुभ है। अब देखना, अपन जिंदगी में एक बहुत बड़ी तमेड़ी थी, बहुत बड़ा कलश था और पानी छोटा सा था और पानी मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पानी कहीं मिलेगा ही नहीं, अब पानी उतना ही सा है और कोई मांगलिक कार्य करना है, सगुन करना है। यदि इस कलश में पानी डालते हैं तो खाली कलश रहेगा, आधा कलश रहेगा। खाली कलश अच्छा नहीं होता। पानी तो इतना सा है और कलश बहुत बड़ा है तुम्हारे पास, बहुत बड़ा कलश है। अब उसमें पानी डालेंगे तो कलश खाली माना जाएगा, वो शुभ नहीं है, अशुभ है। और पानी ज्यादा है नहीं, पानी की बिल्कुल उतना सा है ही। अब क्या करें, शुभ करना है। बड़े कलश में डालोगे महानुभाव, अशुभ है, खाली कलश रहेगा। उतने से पानी को शुभ करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पानी ज्यादा की जरूरत नहीं, कलश छोटा कर लो, सगुन ही सगुन है। 200 ग्राम पानी था ना, तो कलश थोड़ा छोटा ले लो और पानी डाल दो और हाथ में ले लो, शगुन ही शगुन लो। थोड़े पानी में कलश छोटा करते ही मंगल हो गया और थोड़े पानी में कलश बड़ा करते ही अमंगल हो गया। मंगल किसमें है? हम कोस रहे थे, इतना सो पानी है, पानी इतना सा है, मैं क्या करूं? पानी कहता है थोड़ी अकल लगा भाई, मैं एक छोटा सा पानी है लेकिन कलश छोटा कर लो, यही पानी तुम्हें शगुन बन जाएगा। महानुभाव, अपनी जिंदगी मत सोचो कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, बस इच्छाओं को छोटी कर लो, आनंद ही आनंद है। इच्छा रूपी कलश बहुत बड़ा लेके चलते हैं हम बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेके चलते हैं हम। जो हम सोच नहीं पाते उसको सोचने की बात करते हैं हम, जो हम देख नहीं पाते उसको देखने की बात करते हैं हम। बस यहीं से अमंगल चालू होता है।
अमंगल साचू होता है। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कभी नहीं आना दिन जिन तुम सब कुछ सोच लोगे, कभी नहीं आएगा। सब कुछ सोच लो, ऐसा कभी नहीं आएगा। कुछ ना कुछ बचा रहेगा जो हम नहीं सोच पाएंगे, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा। सब कुछ हम संसार में नहीं देख पाएंगे, कितनी भी आंख तेज हो जाए, कुछ ना कुछ तो दुनिया में बचेगा जो हम नहीं देख पाएंगे। नहीं चल पाओगे पूरा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, थक जाओगे, संपूर्ण नहीं पा पाओगे, नहीं पा पाओगे। कितना भी प्रयास करें, कोई भी कहें, संपूर्ण नहीं पा पाओगे। मैंने अमीर लोगों के भी टेंशन देखे हैं, जिनके यहां करोड़ों अरबों रुपया है, फिर भी वो टेंशन में है, क्योंकि उनका कलश खाली है, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। इच्छाएं उससे भी ज्यादा हैं तो कलश खाली है। और हमने छोटे से धन वाले को भी चेहरा खिलता हुआ देखा है, क्योंकि उसकी इच्छाएं छोटी हैं, कलश छोटा है, पानी से लबालब भरा हुआ है, आनंद में है, आनंद में। हम खुद अपने आप को अभिशाप देते हैं। मैं बहुत बार कहा करता हूं, दूसरे के अभिशाप की ज्यादा चिंता नहीं है। दुश्मन के अभिशाप को कभी विकल्प मत करना। दुश्मन का अभिशाप कभी लगता नहीं है, कभी नहीं लगता। और खास तौर से नमोकार मंत्र आता हो, उनको तो लगते ही नहीं। और उसमें किसी यदि तुम्हें बद्दुआ देवे तो चलो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, कोई भी तुम्हारा दुश्मन बद्दुआ देवे, बस मेरा नाम ले लेना, इतना ही काफी है। ज्यादा कहते नहीं, इतने में वो निपट जाएगा। कभी नहीं डरना। नमोकार मंत्र हो, तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारे भगवान हो, दुश्मन उतने में ही निपट जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निपट जाए। लेकिन स्वयं की बद्दुआ और अपनों की बद्दुआ, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। स्वयं की बद्दुआ सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसकी कोई उपाय नहीं। स्वयं का अभिशाप सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज। क्योंकि वो तुमने स्वयं को दी है। वो बद्दुआ तो ना तो नमोकार मन से उतरेगी, ना मेरे आशीर्वाद से, ना शांति धारा से, ना जाप से, ना माला से। स्वयं को जो अभिशाप देता है व्यक्ति, सारा संसार उससे नहीं बच पा रहा है। दुश्मन के अभिशाप से यदि व्यक्ति दुखी होता तो सारा संसार दुखी होता, क्योंकि कोई ना कोई दुश्मन तो दुनिया में है ही जो अपना बुरा विचारता है। वो अच्छा विचार कर ही नहीं सकता, वो तो बुरा ही विचारता है। पर उसके बुरा विचारने से बुरा हुआ नहीं तो दुनिया का हो जाता है। कोई ना कोई दुनिया में है जो अपना बुरा विचार रहा है। कोई ना कोई दुनिया में है जो तुमसे जल रहा है। कोई ना कोई दुनिया में है जो तुमसे ईर्ष्या कर रहा है। इससे रहित ना आज तक कोई हुआ है, ना हो पाएगा। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके भी दुश्मन थे। उनको देख करके भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे। सब में ईर्ष्या नाम का दुर्गुण ऐसा भरा हुआ है सब में। अरे बाप बेटे से ईर्ष्या करने लग जाता है। बाप के सामने कभी बेटे का सम्मान हो जाए और बाप का नहीं हो तो वो उसको मन में भी ईर्ष्या जाती है।
ईर्ष्या तो एक ऐसी चीज है जो पग पग पर कब किस समय किसके अंदर जाग जाए उसको दुनिया में कोई नहीं मिटा पाया। और उसको जिसने जीत लिया बहुत बड़ी चीज है। पूरी भावना में और किसी भी चीज के लिए मेरी भावना पढ़ते ना, उसमें और किसी भी कसाई को जीतने की बात नहीं कही। क्रोध खत्म हो जाए, मान खत्म हो जाए, मायाचारी खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, उन्होंने कहा ये कोई बड़ी चीज नहीं। आ गया गुस्सा, आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं। क्रोध हो गया, जिनवाणी कहती हो गया क्रोध। कभी मान आ गया, आ गया। कभी मायाचारी कर ली, हो गई मायाचारी, आ गई मायाचारी। लोभ भी आ गया किसी वस्तु को देखकर लोभ जाग गया, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मेरी भावना में सबसे बड़ा जो हुआ, देख दूसरों की बढ़ती को। मैंने पूरी भावना में देखी, मैंने किस चीज के लिए मना कर रहे हैं और किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया उन्होंने। मेरी भावना में पांचों पापों के लिए भी कोई चर्चा नहीं है कि मेरे से कोई हिंसा ना हो, मेरे से कोई झूठ ना बोले। कोई भी पाप करने के संबंध में परिणाम चला गया, कोई बात नहीं, चला गया, चला गया। कोई चर्चा नहीं कि मेरी भावना में, पूरी मेरी भावना गौर से पढ़ना। 5 पापों का निषेध की चर्चा नहीं, 4 कसायों की संज्ञा नहीं, कोई चर्चा नहीं, चारों संज्ञाओं की कोई चर्चा नहीं। मात्र उन्होंने चर्चा की, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। ये है बहुत खतरनाक चीज। ये 2 चीजों पर भी आज विषय दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारा सबसे बड़ा डाउनफॉल का समय, सेकंड नंबर का, जब तुम दूसरे को देख करके, दूसरों की बढ़ोतरी देख करके, दूसरे का यश देख करके तुम्हारे मन में ईर्ष्या भाव जाग जाए, समझ लेना इससे निकृष्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा निकृष्ट, उसका तो किसी भी प्रकार से कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। सब फेल हो जाएंगे महानुभाव। मैंने कल भी कहा था, कितना भी तुम धर्म कर लो, कितना भी तुम आशीर्वाद ले लो, यदि तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव जाग रहा है तो व्यर्थ है सब कुछ करना। इसलिए मैंने कहा था कल या परसों कि ये देखो, सबसे पहले तुम क्या हो। तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मान लीजिए, तुम्हारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, मान लीजिए, कल ही तो कहा था। तो फिर अच्छा समय किसका चल रहा है? उस व्यक्ति को ढूंढो। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। जब जब तुम्हें हो, जैसे मैं सपोज करता हूं, मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, पंचम काल में मेरा सबसे बुरा दिन है कि मुनि पद से मुनि भगवान के लिए बना जाता है, मोक्ष के लिए बना जाता है, और मेरा पंचम काल में जन्म लेना सबसे बुरा दिन है कि मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, भगवान नहीं बन पाऊंगा। पक्का हो गया, निर्णय हो चुका। इससे बुरा दिन और क्या होगा? जो व्यक्ति जिस कार्य को करने चला हो और पता चल जाए कि इस कार्य में तुम सफल नहीं होगे, इससे बड़ा बुरा क्या होगा? जिस मंजिल को पाने चला है और बीच में कह दिया तुम लाख उपाय करो, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, उसके बीच में तुम्हारी जिंदगी का समापन हो जाएगा। इससे बड़ा अशुभ क्या होगा? तो हम लोगों को एक अशुभ दिन है सबसे बड़ा,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग थे हैं, और मैं इस मोक्ष मार्ग पर चल चुका हूं। और बीच में आकाशवाणी होती है, चलने के पहले ही होती है, तू कभी मंजिल नहीं पा पाएगा इस भव में। दीक्षा के पहले ही मालूम था, अब तो और अच्छी तरह मालूम चल गया। स्पष्ट है, तुम कितने भी प्रयास कर लेना, तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, तुम भगवान नहीं बन पाओगे। अब बताओ, इसमें उत्साह अब बढ़ेगा कि घटेगा? तुमसे जब कोई गाड़ी में बैठो और कोई बीच में कहां जा रहे हो, बोले फला, तुम जा ही नहीं पाओगे, पक्का है। कोई अच्छा निमित्त ज्ञानी कर दे तो बोलो अब तुम्हारा यात्रा में उत्साह रहेगा या घटेगा, या यात्रा कैंसिल कर दोगे। 3 चीजें, उत्साह बढ़ेगा, घटेगा या कैंसिल कर दोगे। मंजिल पक्की घोषणा हुई है, तुम कितने प्रयास करो, जहां जा रहे हो वहां पहुंच नहीं पाओगे। स्पष्ट घोषणा है, अस्पष्ट नहीं। और वो घोषणा कभी झूठी नहीं होगी। कितने % लोग यात्रा को स्थगित कर देंगे? हैं? हम जैसा पागल होगा तो नहीं करेगा। तुम लोग तो ज्ञानी आदमी, तुम तो कर ही दोगे। बोले महाराज क्या जाना, अब जब स्पष्ट ही हो गया, कर दी तुम लोगों ने घोषणा। 99.99 लोग इस बात को पढ़ करके, क्योंकि उनको विश्वास है जिनवाणी कभी झूठी नहीं है, कभी झूठी नहीं हो सकती। जिनेन्द्र देव की वाणी है, और जिनेन्द्र देव ने कह दिया कि तुम लाख उपाय करो, इस युग में इस तुम्हें मुनि पद से मोक्ष नहीं मिलने वाला। रत्नत्रय भी ले लो, भावलिंगी बन जाओ, तो भी मोक्ष नहीं जा पाओगे। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे विद्वान, उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। इसलिए कोई पंडित मुनि नहीं बनता है। काय को बनेंगे? महाराज क्यों मुनि बनना है बताओ, पहले तो चर्चा बताओ। जब स्पष्ट है कि मोक्ष मिलना ही, तो फिर क्यों व्यर्थ बन रहा है? आप लोग तो मूर्ख हो जो बन जाते हो। जितने पंडित हैं, समय सार पढ़ने वाले हैं, दिन भर स्वाध्याय करते हैं, वो कहते हैं क्या फायदा है। 16वें स्वर्ग तक आपको जाना है और 16वें स्वर्ग तक हमें जाना है, दोनों का एक ही मंजिल है। दूसरा तो कहता महाराज जी 16वें मौलवी से क्या मतलब है, वृत्ति भी क्यों बने? प्रतिमाधारी भी स्वर्ग जाएगा और बिना प्रतिमाधारी भी स्वर्ग जाए। निश्शील वृतेषाम सर्वेषाम, वृतेषु सर्वेषाम, निश्शील वृतेषु सर्वेषाम। निश्शील असंयमी व्यक्ति है, वो कहीं भी जा सकता तो अपने परिणाम निर्मल रखूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आप भी स्वर्ग जाना जो इतने कष्ट उठा रहे हो। वृत्ति भी स्वर्ग जाएगा, वो इतने कष्ट उठा रहा है। और असंयमी सारे भोग विलासता को भोगता हुआ भी स्वर्ग जाऊंगा, स्थगित कर दी। पंचम काल में कोई भी पंडित मुनि बनने का भाव नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है, पता है कि पंचम काल में रत्नत्रय लेने से कोई फायदा नहीं, मंजिल मिलना नहीं है, रास्ते में ही शाम हो जाएगी। सबकी एक ही धारणा है और व्यवहारिकता भी है। कहीं भी आप जा रहे हो, तुम तो थोड़ी सा कोई टोक देवे तो यात्रा रोक देते हो। तुम्हें छींक आ जाए तो रोक देते हो कि भैया छींक हो गई। बिल्ली रास्ता काट जाए तो रोक दोगे, सांप रास्ता काट जाए तो रोक दोगे। यानी तुम्हारी यात्रा एक सांप रोक देवे, एक बिलैया रोक दे एक बिल्ली रोक देवे, एक कोई खाली घड़ा लेके निकल जाए तो तुम्हारे में फितूरिया। कितनी देखो अपना लक्ष्य कितना कमजोर है।
हमारी यात्रा कितनी कमजोर है कि एक बिल्ली ने रास्ता रोक दिया। रुकते हैं, यानी हमारी किस्मत कितनी है कि एक बिल्ली रास्ता रोक रही है, मत जाओ, नहीं पहुंच पाओगे, मत जाओ, कष्ट उठाओगे, मत जाओ, परेशानी में पड़ जाओगे। यही संकेत है ना। अब शगुन मिलने की यही चर्चा है, मत जाओ भाई, देखो खाली घड़ा मिला है, मत जाओ, देखो खाली घड़ा मिला है, मत जाओ, खाली लौटोगे क्या फायदा है। सब यही टोकेंगे, यानी तुम्हारी किस्मत गवाह दे रही है और बिल्ली ने संकेत दे दिया है, तुम सफल नहीं होगे। यहां तो जिनवाणी ने रोक दिया है। जिनवाणी मां ने कह दिया, जिनेन्द्र देव ने कह दिया, तुम कितना भी मुनि व्रत पाल लेना, तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं होगी मंजिल। घोषणा है, अब तो रुक जाना चाहिए। रुक गई सारी दुनिया। कुछ साधु होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं जो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ा सा रुक करके उसको सगुन को मान लेते हैं और यात्रा को चालू रख देते हैं। वो थोड़ी देर उन्होंने माना तो सही, और थोड़ी सी मानता हो जाए। ऐसे अब सगुन जब हो मैं ना तुम्हारे लिए, तो मैं बता देता हूं, तुम रुक जाना। जिस व्यक्ति ने वो अपशगुन नहीं देखा है, वो यदि पार कर जाए, उसके पीछे पार कर देना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट गई, आप रुक जाओ, अब इंतजार करो पीछे आने वाला जिसने उस बिल्ली को देखा नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि उसको निपटा देना, तुम बच जाना, ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा मैं गलत कहूंगा क्या कि नहीं, दूसरे को धक्का देके आगे निकालना, पीछे निकाल जाना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गड़बड़ नहीं करना। जिन्होंने देखा है वो तो सब रुक जाओ। थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आएगा जिसने बिल्ली को कटते हुए नहीं देखा है ना, उसके लिए वो अपशगुन नहीं है। वो यदि निकल जाए, उसके पीछे आप चले जाना, वो बिल्ली का निकलना काटना बदल गया। यानी कोई ना कोई तुम्हारा सहयोगी मिलेगा। विघ्न तो आएगा, लेकिन कोई तुम्हें सहयोग दे देगा। परेशान तो होगे, लेकिन परेशानी रोक नहीं पाएगी, आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ऐसे करके भी साधु लोग, ज्ञानी लोग मोक्ष मार्ग में भी यही किया। जिनवाणी ने घोषणा की, अब इंतजार करो, इंतजार करो। किसका? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस घोषणा को नहीं सुना हो, और सुन भी लिया हो तो फिर भी बढ़ने का साहस कर रहा हो। मैं नहीं मानता बिल्ली मिल्ली का काटना, और ऐसा साहसी व्यक्ति, मैं नहीं मानता है छींक मीक को, नहीं पहुंचूंगा तो नहीं पहुंचूंगा, लेकिन चलूंगा तो सही। परेशानी आएगी तो आएगी, लेकिन मैं जाऊंगा तो सही। ऐसा कोई विल पावर व्यक्ति आ जाए और वो आगे निकल जाए, तुम उसके पीछे चल देना, तुम्हारे सारे कार्य उसके पीछे से हो जाएंगे। साहसी व्यक्ति, तुम कमजोर पड़ गए। ऐसा ही पंचम काल में कहा कि तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये मालूम है कि मोक्ष नहीं जा पाएंगे, फिर भी वो कह रहा नहीं जा पाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा, पुरुषार्थ तो करूंगा, पुरुषार्थ तो करूंगा।
संसार के कार्यों में आप करते हो पुरुषार्थ। सारे डॉक्टर मना कर दे कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, ले जाओ, तो भी कहते डॉक्टर साहब कुछ तो दवाई चलने दो, मन को संतोष दो। संसार के कार्यों में आप जल्दी पुरुषार्थहीन नहीं होते, जल्दी नहीं थकते। नहीं, अब पुरुषार्थ तो करना दो, क्या पता। ऐसा ही कुछ साहसी होते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल में, लेकिन मैं होम रेस्ट नहीं करूंगा। अच्छे बच्चे जो होते ना, छोटी सी नौकरी कर लेते लेकिन होम रेस्ट नहीं करते। अच्छी नौकरी उन्होंने पढ़ा था अच्छी नौकरी के लिए, लेकिन वो अच्छी नौकरी नहीं पा पाए तो छोटी कर लेंगे, होम रेस्ट नहीं करेंगे। होम रेस्ट करना विद्यार्थी के लिए खतरनाक है। जब भी नौकरी मिलेगी तो इतने साल से तुम क्या कर रहे थे, बोले होम रेस्ट कर रहे थे, खत्म हो जाएगा। यानी आपने अपनी पढ़ाई को गैप दे दिया, बीच में प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, आपको फिर कभी जिंदगी में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कभी भी कैसी जिंदगी आ जाए, तुम्हें घाटा लग जाए, धंधा, होम रेस्ट मत करना। बड़े धंधे में घाटा लग रहा है, छोटा शुरू कर दो, होम रेस्ट मत करना। हाथ पे हाथ रख के मत बैठना, होम रेस्ट नहीं करना। छोटा धंधा कर लो, कुछ नहीं मिले तो एक कहावत है, बनिया का व्यापार चले या नहीं चले, वो दिन भर तराजू तोलता रहता है, ये पाव इधर, ये पाव इधर, दिन भर तराजू चलना चाहिए। भाई क्या कर रहे हो, तो बैठा ठाला बनिया क्या करे, तखरिया पौआ तोले। होम रेस्ट नहीं करना, दुकान खुलना है बस, दुकान खुलना चाहिए और तुम उठाधरी इधर का इधर, इधर का कुछ करते रहो, होम रेस्ट नहीं करना। होम रेस्ट करते ही जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान करो, बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ा नुकसान। एक बार एक घोषणा हो गई कि 12 साल का अकाल पड़ेगा। सब ने अपने गाय बैल वगैरह जो थे सब बेच दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। अकाल पड़ना है 12 साल, बीज बोना बंद कर दिए, सब कर दिया। एक किसान था, होशियार था, अकाल को साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 12 साल का अकाल था, कोई नहीं टाल सकता उसको। घोषणा थी, अकाल को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वो प्रतिदिन खेत पे जावे, बैलों को ले जावे, हल चलावे, खुरपी ले जावे, घास खोदे, जो किसान करता है सब करे। लोगों ने कहा भैया क्या कर रहा है, तो पागल है, पानी बरसने ही नहीं। एक दिन लोगों ने कहा तू पागल हो गया है क्या, प्रतिदिन हल चलाता है, प्रतिदिन खुरपी चलाता है, क्यों चलाता है? बोले भैया 12 साल का अकाल है और 12 साल के बाद पानी बरसेगा। जब तक मैं हल चलाना भूल गया तो, खुरपी चलाना भूल गया तो, इसलिए भली घास नहीं है लेकिन होम रेस्ट तो नहीं करूंगा। सूखे में खुरपी चलाता हो, घास खोदते हैं ना वो, सूखे में जाके हल चलाता हो, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी किंचित मात्र भी लाभ नहीं है 12 साल तक। और घोषणा पक्की थी, लेकिन उसने एक ही ठान लिया, चाहे भली पानी बरसे या नहीं बरसे, होम रेस्ट तो नहीं करूंगा। हल तो चलेगा, खुरपी तो चलेगी। एक दिन किसी संत ने जाके पूछा कि भाई क्या बात है, अंतरंग बात बताओ, सब तुझे पागल कह रहे हैं, सब तुझे पागल कह रहे हैं। जैसे आजकल के पंडित लोग, समय सार पढ़ने वाले लोग, हम साधुओं को पागल कहते हैं, महाराज बन गए, लेना एक ना देना दो, मोक्ष मिल ही नहीं। उसने कहा
गुरुदेव मेरा मन में भाव है कि 12 साल बाद बरसात आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना भूल जाऊं, इसलिए घंटे आध घंटे के लिए मैं अभ्यास करता हूं। ये स्थिति बनी, ये बात देवताओं तक पहुंची। तो देवताओं ने कहा कि जब ये किसान इसलिए हल चलाता है कि मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 12 साल तक मैं नहीं बरसूं तो मैं बरसना ना भूल जाऊं। कहीं मैं बरसना नहीं भूल जाए, किसान इतना पर चला के मैं किसानी करना ना भूल जाऊं, कहीं मैं बरसना ना भूल जाऊं। आकाश में बादल हुए और पानी बरसना चालू हो गया। होम रेस्ट नहीं, कितनी भी किस्मत खराब हो, कितना भी बुरे दिन आए, होम रेस्ट नहीं, हताश नहीं होना, हथियार नहीं डालना, हाथ पे हाथ रख के मत बैठना, होम रेस्ट नहीं। महाराज नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहता है, मुनि महाराज नहीं हुए, तुमने चौका लगाना बंद कर दिया। एक बहुत गंदी आदत चल रही है तुम्हारे बीच में। वो तो गली मत है कि 2-4-6 महीने में कोई ना कोई साधु आ जाता है, साल भर में से 2 साल आ जाता है तो चौका बनता रहता है। लेकिन यदि एक पीढ़ी में कोई साधु ना आवे तो अगली पीढ़ी में साधु आ जाए तो क्या होगा? भूखा मरेगा और क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? एक पीढ़ी तक यदि कोई साधु ना आवे, एक पीढ़ी तक तुमने साधु की चर्या नहीं देखी, एक पीढ़ी तक तुम्हें महाराज कहीं देखने को नहीं मिले, तो मर जाओगे। अगली पीढ़ी महाराज आएंगे, वो महाराज को ही नहीं पहचान पाएगा। महाराज आएंगे, उनको हार दान नहीं दे पाएगा। शांति सागर महाराज ने 7-7 दिन के उपवास किए हैं पूज्यवर ने, कोई आहार दे के नहीं जानता। ऋषभ देव को 6 महीने घूमना पड़ा, किस कारण से? 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक होम रेस्ट, भोग भूमि थी, चौका लगाना भूल गए। हार देना, जनता सामने है, महाराज सामने है, कोई हार दे के नहीं जान रहा है, क्यों भूल गए? तुम कहते हो कि ऋषभ देव के अंतराय कर्म का उदय था, अपन को नहीं बोलना। बड़े आदमियों का कभी अशुभ कर्म का उदय आवे, कभी मत बोलना कि इनके अशुभ कर्म का उदय है, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। महान आत्माओं का कभी अशुभ कर्म का उदय मत देखना, दृष्टि ही मत जाना। कभी भूल करके भी मत बोलना अपने मुंह से कि पारसनाथ का, आदिनाथ भगवान के अशुभ कर्म के उदय थे। पंडित लोग बोलते हैं कि अशुभ कर्म का उदय था, अंतराय कर्म का उदय था, आदिनाथ का नहीं बोलना मानो। अपने गार्जियन का, तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे गुरुजन हो, चाहे भगवान हो, उनका कभी भी तुम्हारी दृष्टि में नहीं आना कि इनके अशुभ कर्म का उदय है। सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। जिस दिन तुम्हारे मन में ये विचार आ जाए, समझ लेना वो तुम्हारे बड़े है ही नहीं, वो तुम्हारे गुरु है ही नहीं, तुम्हारे भगवान है ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में उनके अशुभ कर्म का उदय आ गया। तुम्हारी दृष्टि में आ गया कि यह अशुभ कर्म का उदय है। महाराज है तो सही, शास्त्रों में लिखा है, लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पक्का है कि आदिनाथ के अशुभ कर्म का उदय था, लिखा है। और अशुभ कर्म के उदय लिखने में सब लिखा है, सही है। तुम इस सत्य को स्वीकार मत करो, तुम इस सत्य से ऊपर उठो। ये सत्य है
आगम कथन है कि आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म के उदय से उनको आहार नहीं मिला, बिल्कुल सत्य है। और उनके अंतराय आने पर ऋषभ देव को खुशी हुई, उनको दुख नहीं हुआ, ये भी सत्य है। लेकिन तुम्हें कभी नहीं बोलना कि महाराज आदिनाथ के अंतराय कर्म का उदय है। तुम्हें क्या बोलना है? हमारे पाप कर्म का उदय है जो महाराज को आहार नहीं मिल रहा है। हमारे अंतराय कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है। ये बोलो, मेरे पाप कर्म का उदय है कि महाराज को आहार, महाराज बीमार हो जाए कभी मत सोचना महाराज के अशुभ कर्म का उदय है। मान लो किसी दिन मैं प्रवचन नहीं दे पाऊं, अरे भैया महाराज को बड़ो दुख बड़े परेशान है, आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, क्या बोलना? आज अपन लोगों के पाप कर्म का उदय है कि आज अपन को गुरुवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। यह है मोटिवेशन, यह है रैकी। तुमने पहले ही मान लिया कि तुम्हारे महाराज के अशुभ कर्म का उदय है, अभी महाराज जल्दी ठीक नहीं होंगे, महाराज जल्दी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि महाराज के अशुभ कर्म के उदय आते ही महाराज खुशी मना रहे, अच्छा है, रोग परिचय है, अभी काय को ठीक होंगे? ठीक वो होगा जो दुख मनावे। तो तुम्हें दुख मनाना है कि हमारे अशुभ कर्म का उदय है, जो महाराज अस्वस्थ हुए, नुकसान किसका हुआ? अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, मेरी खुशी देखना। कोई मुझे पत्थर मारेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा एक परिचय जीतूंगा। और परिचय हम जो साधु बने हैं, निर्जरा के लिए बने, संवर के लिए बने। और पूज्यवर नेमीचंद महाराज और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं, परिचय उपसर्ग निर्जरा के कारण है। और हम साधु किस लिए बने हैं? कर्मों की निर्जरा करने, यही मेरा लक्ष्य है, कर्मों की निर्जरा हो। और कर्मों की निर्जरा उपसर्ग और परिचय से सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा उपसर्ग परिचय होती है। और मैं चाहता हूं कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। तो जो व्यक्ति जो चाहता है वो मिलेगी तो उसको खुशी होगी कि दुख होगा? जो जो चाहता है उसको वो मिलेगा तो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, बहुत खुशी होगी, कम से कम हमारी निर्जरा तो हो रही है। अब मेरी खुशी, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, 22 परिसर में एक परिचय। कोई मुझे पत्थर मारेगा, गालियां देगा, मेरी बुराई करेगा, मेरे गले में सांप डालेगा, उतनी ज्यादा मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मैं खुश होऊंगा। अब मैंने अपनी खुशी बता दी। अब मैं पूछता हूं, तुम मेरे भगत हो कि दुश्मन हो? मेरी खुशी किसमें है? क्योंकि मेरी लक्ष्य है निर्जरा करना। और निर्जरा होगी जब कोई गाली देगा, निर्जरा होगी जब कोई उपसर्ग करेगा, निर्जरा होगी जब कोई पत्थर मारेगा, निर्जरा होगी जब कोई गले में सांप डालेगा, तब मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। और वही मेरी खुशी है। तो बोलो, तुम साधु की खुशी में शामिल होना चाहते हो? बोलते नहीं हो? अरे, मेरी खुशी में शामिल होना चाहते हो कि नहीं? जो जो मेरी खुशी में शामिल होना चाहता है, कल एक एक पत्थर लेके आएगा और बैठते शाम के महाराज को मिला के मारेगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज की खुशी हमारी खुशी है। मैंने पहले बता दिया, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। शास्त्रों में लिखा है कि साधु की जितनी निर्जरा हो, उस निर्जरा के साधन वो जुटाता है, निर्जरा के साधन जुटाता है। सर्दी लगे तो नदी किनारे बैठे निर्जरा का साधन जुटा रहा है। इसलिए तुम ऐसा करना, जितनी सर्दी पड़ेगी
और जितनी सर्दी में मैं बैठूंगा मेरी निर्जरा होगी। इसलिए महाराज के कमरे में खिड़की लगी हो तो वो भी तोड़ देना, क्योंकि महाराज को खुशी उसी में है। और ज्यादा हो तो एक ठंड के दिनों में एसी लगा देना, ठंड के दिनों, गर्मी में नहीं, क्योंकि निर्जरा है हमारी। और मैं कह रहा हूं आगम पढ़ लीजिए, शास्त्रों में लिखा है, गुप्ती समिति परिसय जय चारित्र, परिसय निर्जरा के कारण है। गर्मी के दिनों में जाकर के पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, चला करके निर्जरा, चला करके निर्जरा करते हैं। जंगलों में बैठते जहां शेर चीते खा जाए, चला करके जाते जंगलों में, चला करके जंगलों में शेर चीते खाए। तो अपन को तो महाराज की खुशी सो अपनी खुशी है। इससे कल से स्थिति नहीं, एक एक पत्थर लेना, एक एक गाली भी अच्छी जम के गाली चुनना, कोई बहुत बहुत अच्छी, बहुत जिसमें तुम तिलमिला जाओ, कोई तुम्हें देवे तो ऐसी गाली देना। और कहीं मरा हुआ सांप मिले तो लेके आ जाना और सीधा गले में डालना। इससे हमारे कर्मों की बहुत निर्जरा हो गई है और मुझे बहुत खुशी होगी। इस खुशी में आपको शामिल होना है तो अब आपकी बारी है। मैंने अपनी बारी स्पष्ट बता दी और आगम से बोल रहा हूं, शास्त्र से बोल रहा हूं। साधुओं को जितने उपसर परिसय आते हैं वे दुख नहीं मनाते, क्योंकि जिस कार्य को हमें बड़ी तपस्या करने से निर्जरा होती, वो दुश्मन के उपसर करने से हो जाती है। आज की बहु बेटियां, पहले फॉर एग्जाम्पल, पहले के लोग जब मकान बनता था ना, मकान बनते ही सबसे पहले घर की महिला बोलती थी कि मकान ऐसा बनाओ कि कभी महाराज जी आ जाएंगे तो उनका चौका कहां लगेगा, उजेला आना चाहिए, रसोई ऐसे स्थान बनाओ। मकान बनाते समय ध्यान है कि महाराज आए तो वे कहां खड़े होंगे चौके में। सबसे पहले मकान बनाते समय ये ध्यान रखा जाता था। और आज सब ध्यान रखेंगे, सोफा सेट कहां लगेगा, ड्राइंग कहां बनेगी, डाइनिंग कहां बनेगी, सब ध्यान रखते हैं सब। लेकिन गुरुजी आ गए तो, और महाराज जी जो तो हमने ध्यान ही नहीं दी, क्या पता है। हाँ, कई लोग बड़े बड़े शहरों में इसलिए चौके नहीं लगा पाते कि उनके फ्लैटों में सब सोफा सेट फिक्स है, उसको उठा के कहां ले जाए, ध्यान ही नहीं दिया। और यदि तुम्हें अभ्यास बना के रखना है तो मकान बनाते समय सबसे पहले एक बात कहो, यानी तो महाराज हमेशा थोड़ी आते हैं, आ गए तो महाराज जी 25 साल तो हो गए, अभी तक तो नहीं आए महाराज यहाँ, बड़े बड़े नहीं मन हुआ। 25 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, पूरी जिंदगी में भी नहीं आवे। अमेरिका वाले से भी मेरा कहना है, अमेरिका वाले से भी मेरा कहना है, कभी महाराज अमेरिका में नहीं जाएंगे। फिर भी मकान बनाते समय ये सोचना है कि यदि महाराज आ गए तो कहां खड़े करेंगे। महाराज वहां आप आओगे नहीं, कम से कम इतना तो ध्यान है कि महाराज आहार कहां लेते हैं। अमेरिका में महाराज नहीं जाएंगे तो भी तुम्हें पड़गहन करना है, कभी चौका लगाना है, महीने 15 दिन में एक दिन शुद्ध खाओ, एक दिन कम से कम। इसलिए वो रक्षाबंधन की कथा में आता ना, बहुत अच्छी परंपरा थी, लेकिन वो ठीक है आज के समय पर कि रक्षाबंधन के दिन पड़गहन हो करते हैं श्रावक, चौका लगाते हैं, पड़गहन दरवाजे पे खड़े होते हैं, पूरा शुद्धि पूर्वक पुतलियां बना लेते हैं कुछ ऐसा। नहीं आए साधु अमेरिका में तो भी चौका प्रतिदिन लगाओ, नहीं लगाओ तो हफ्ते में लगाओ, महीने में लगाओ, साल भर में एक लगाओ। और बच्चों को नवदा भक्ति सिखाओ। बोले पापा ये क्यों कर रहे हो नाटक? बोले बेटा इस समय में नाटक नहीं कर रहा हूं, कल के दिन यदि मेरा कहीं जन्म हुआ और कोई महाराज आ गए तो हम कम से कम देना तो जानते रहें।
अभ्यास नहीं छोड़ना। मोक्ष है या नहीं, नहीं है पक्का है, नहीं है पक्का है, मोक्ष नहीं है पक्का है कि नहीं। फिर भी हम मुनि महाराज क्यों बने, हमें मालूम था। क्यों? कल के दिन जब मोक्ष का दरवाजा खुलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुनि बनना भूल जाऊं, ये संस्कार नहीं भूल जाऊं। भूल जाओगे तुम संस्कार, ये हमने इस भाव में मुनि बनने का संस्कार उस किसान जैसा किया है। कल के दिन में साधना करना ना भूल जाऊं, मुनि बनना ना भूल जाऊं, सामायिक करना ना भूल जाऊं। इसलिए इस भाव में मोक्ष नहीं है घोषणा है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलना ना भूल जाओ। ये संस्कार लेकर के चल पड़ो उस किसान के समान, होम रेस्ट नहीं। मोक्ष मिले या नहीं मिले, मोक्ष मार्ग पर चलो, गुजार दो जिंदगी मोक्ष मार्ग पर। हम चलते रहे, तुम्हारे लिए भी। मंदिर में मन नहीं लगे, मंदिर में मन नहीं लगे कोई बात नहीं, मंदिर जाएंगे। कहीं कल के दिन ऐसा ना हो कि हम मंदिर जाना ही भूल जाएंगे। हम अभिषेक करेंगे, आज मन नहीं लग रहा है, कल के दिन मन लगे तो कहीं अभिषेक करना ना भूल जाए। मेरे पास धन होगा लेकिन मैं देना ही भूल जाऊंगा, इसलिए दान देना का अभ्यास बना रहे। इसलिए मैं एक दाना दे रहा हूं लेकिन दे रहा हूं, एक ईंट लगाऊंगा लेकिन लगाऊंगा, कहीं मैं दान देना ना भूल जाऊं। एक दिन आएगा जब मेरे पास सब कुछ होगा लेकिन उस समय में दान देना भूल जाऊंगा। तो इसलिए अपने जीवन में आप धंधे पाने में भी कितना भी आपकी किस्मत खराब हो, होम रेस्ट मत करना। दुकान में ग्राहक आवे या नहीं आवे, जो डिब्बों में सामान रखा उसको निकालो, तोलो, फिर भरो, फिर तोलो। जिंद बन करके जियो तो पता नहीं क्या पालोगे। जिंद बन के होम होते जिंद के लिए होती है, कुछ करते रहो। किसी दिन तो आएगा मौका जब सही में करने का मौका मिल जाएगा। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया। स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया। श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल। श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर। श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा। श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा। देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश। विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत। श्री सिद्धार्थ जैन, शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार।